लेट मी ओपन 6 फाइल्स। इससे पहले वाली जो मेरी बैच थी कोर वाली कंप्लीट हो गई और उसमें 2 बंदे मतलब कोर अच्छा, के ही अच्छे पैकेज ले लिए। हम बोले भाई वेरी गुड। अच्छा, अच्छा। तो जस्ट अभी हाँ, अभी इसलिए आप जो तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना तो वो जस्ट कंप्लीट हुई है, कल ही की कंप्लीट हुई है। अच्छा, हाँ। अपना दिखा दिए हाँ डॉटनेट पे काम कर रहे हैं अब क्या है। वही चीज़ ना, नई चीज़ें पे ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है कि नया चीज़ सीखें और हाँ, तुरंत क्योंकि जॉब क्या मिल है ना कि जाता है। अगर मैं भी क्वेश्चन हाँ, कम पूछूँगा, बंदे ठीक है, रहते हैं। लिमिटेड लिमिटेड क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? और लिमिटेड हाँ, क्वेश्चन और में उनको और आप रिसोर्स चाहिए अच्छे ही। चीज़ मिल जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो और रिसोर्स चाहिए ही तो भाई, अब उसी में से लेना है। तो नहीं, रिसोर्स की बात नहीं है, होता क्या है देखिए, मैं अपने खुद मैनेजर से पूछता हूँ, मेरे कोई भी प्रोजेक्ट में मेरे हुँ, जो है पूरे प्रोजेक्ट में अराउंड पूरे अकाउंट में 300 पीपल हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? एक भी अच्छा। प्रोजेक्ट नहीं है जो कि कोर में स्टार्ट है, कुछ अभी प्लान हो रहा है, लेकिन दे आर हुँ, आस्किंग हुँ। कोर। तो मैंने सर को पूछा कि यार हुँ, ये हुँ। बताओ सर कि कोर की तो है रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है? और कोर आप हुँ, इंटरव्यू लेते हो, तो बोले कि देखो ऐसा है अभिषेक, मान लो सपोज़ दैट फ्यूचर कि पॉइंट अभी ऑफ हम व्यू। कोर, हाँ, कोर हम ले लेंगे, तो फ्यूचर में तो वो रिसोर्स हमारे लिए क्या नाम है वैल्यूएबल होंगे और हम लोग को रीहायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। और हुँ, अगर हम एमवीसी वाले लें या कोई डॉटनेट ऐसे फ्रेमवर्क वाले लें, तो क्या होगा कि उनको या तो ट्रेन करनी होगी या जब हमको रिक्वायरमेंट होगी देन वी विल नीड टू सर्च अगेन कि फिर से मार्केट में जाओ यार वो फिर से सर्च करो। और रिसोर्स लाना ठीक है, हम लोग को जितना मतलब टफ लगता है ना उतना ही टफ जो है ना रिसोर्स को एचआर को ऑनबोर्ड कराना लगता है, ठीक है? कि भाई एक बंदे को हुँ, ऑफर दिए फिर जो है उसके बाद 3 मंथ्स वेट किए, फाइनली क्या होता है कि वो जॉइन नहीं करता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो लोग इसलिए हुँ, सोचते हैं कि जो लेटेस्ट है, तो वही भाई बंदा आ जाए, हुँ, जिसको हुँ, आगे फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकें। तो ये होता है हुँ, मेन हुँ, सिनेरियो। यही चीज़ है। ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने सेशन देख लिया, टैब वगैरह, टैब डेटा ये सारी चीज़ देख ली। नाउ आज हम लोग जो है, अपना हम लोग हुँ, हुँ, कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग हुँ, हुँ, डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हमारे पास जो है मेनली हम लोग जो है एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है? और जिसमें आपका डेटा फर्स्ट जो है मेनली जो है 3 अप्रोच होते हैं। आप जो है जो भी कनेक्शन रखते हो विथ एंटिटी फ्रेमवर्क, आपका एक होता है डेटा फर्स्ट, एक होता है कोड फर्स्ट, एक होता है मॉडल फर्स्ट। तीनों में डिफरेंस है। डेटा फर्स्ट मतलब कि आपका डेटाबेस पहले से रेडी है, जो कि आइडियली हर कंपनी में रहता है कि ठीक है हम लोग यूआई माइग्रेट करते हैं, डेटाबेस आपके सालों-साल वही चलते हैं, ठीक है? वो है कि आपका डेटाबेस पहले से रेडी है, ठीक है? कोड यस। फर्स्ट बिल्कुल स्क्रैच से आपका जो क्या नाम है, जो आप डिफाइन कर रहे हो मॉडल में, वही सारी जो है चीज़ें हुँ, जनरेट करेगा और डेटाबेस रेडी करेगा आपके बिहाफ़ पे। मतलब कोड जो हुँ, है हुँ, आपका डेटाबेस जनरेट हुँ, हुँ, करेगा जो भी आप लोकेशन बताओगे, ठीक है? और एक मॉडल होता है जो डिज़ाइनर ज़्यादातर तो हम लोग यूज़ कभी करे नहीं, इवन मैं मेनली 2 ही अप्रोच यूज़ किया हूँ, डेटा फर्स्ट हुँ, और हुँ, कोड फर्स्ट। तो हम फर्स्ट हम लोग हुँ, देखेंगे डेटा फर्स्ट और फाइनली जो हुँ, है कोड फर्स्ट का भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे करना है, ठीक है? यस तो सर। अगर मैं दिखाऊँ पहले आपको कि राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है? पहले मैं हुँ, हुँ, आपको दिखाऊँ एमवीसी में कितना आसान था डेटा फर्स्ट, ठीक है? और जो कि हुँ, हुँ, आपका किसी भी कोर में वो चीज़ें नहीं होती है। तो लेट्स ओपन अच्छा, एक आपका जो हुँ, है कोई भी एमबीसी का जो है प्रोजेक्ट्स ओपन कर। या स्क्रैच से आपको बताता हूँ एमबीसी में तब, क्योंकि एग्जिस्टिंग में मज़ा नहीं यस सर। आएगा तो स्क्रैच से बताता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट लेके, हुँ, ठीक हुँ, है? यस उसमें सर। हुँ, हुँ, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यस सर। और हम लोग हुँ, इसमें ले लेते हैं एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट, यहाँ पे दे देते हैं डेटा फर्स्ट, फर्स्ट एमबीसी फॉर 1 पीएम बैच, ठीक है? ये आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन फ्रेमवर्क जस्ट क्रिएट। आपका ये आपका एमबीसी हम लोग जस्ट ले लेते हैं।
HTTPS हटा देते हैं, नाउ क्रिएट। ठीक है, ये हम लोग जो है नया प्रोजेक्ट MVC का क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग एकदम बिल्कुल फ्रेश अच्छा। से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, तो कनेक्ट करते हैं। तो आपका हमारे पास जो डेटाबेस, ठीक है, क्वेरी, पहले एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हमारे पास इतने डेटा है, बट हम लोग एकदम फ्रेश क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट यस डेटा सर। बेस और डेटाबेस नेम, तो अपनी रिलेटिव डाल देते हैं, कोर हम्म, बैच 1 PM। ठीक है, यही डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कोर बैच 1 PM। जैसे आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपका जो है कमांड सक्सेसफुल, आपका एक डेटाबेस अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा और जैसे इसको एक्सपेंड कीजिएगा, नाउ वी विल सी एक आपका डेटाबेस कोर 1 PM का क्रिएट हो गया होगा रिसेंटली। ठीक है, अब जो है इसमें अच्छा। हम लोग टेबल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, टेबल, पहला हम लोग दे दिए आईडी। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं आपका इंट, उसके बाद से दे देते हैं आपका नेम varchar, फिर उसके बाद से दे देते हैं ईमेल varchar, फिर आपका दे देते हैं आपका मोबाइल, आपका इंटीजर, आपका दे देते हैं आपका कंपनी, कंपनी, फिर इसको भी दे देते हैं varchar, फिर आपका दे देते हैं डिपार्टमेंट DEP, जो भी आपका ये भी स्ट्रिंग टाइप varchar, और आपका देते हैं फाइनली एक सैलरी टाइप का, ये आपका ये आपका इंटीजर टाइप। ठीक है, ये हमने डेटाबेस, इसका नाम दे देते हैं हम लोग TBL_EMPLOY। आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया और एक टेबल क्रिएट हो गया, TBL एम्प्लॉय। नाउ आप जब क्वेरी करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आपका ये TBL एम्प्लॉय, तो ये आपका अभी कुछ इसमें देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब जो है, अब इसको हम लोग एक सेट एज प्राइमरी की कर लेते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन आता है आइडेंटिटी। ठीक है, जिसको आपका ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये जैसे आप करो, ठीक है, ये यस कर दो, ये क्या होगा, सिंपली आपका ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट 1 1 करेगा। वन कर देता है। ठीक जो है, सो ये हमने अब आपका कर लिया। नाउ जस्ट इसमें कुछ एंट्री कर लेते हैं, सेलेक्ट एडिट टू रोज। ठीक है, अब आपका अभिषेक, ठीक है, ईमेल abhi@gmail.com, मोबाइल नंबर, कंपनी, पी डिपार्टमेंट, IT। ठीक है, अभी ये सेव नहीं हुआ था, इसलिए इसमें ऑटो इंक्रीमेंट वाला आया नहीं। एक बार इसको सेव करें, नहीं तो फिर तो उसकी डिजाइन खोलते हैं और फिर सेट करते हैं। ये आपका सेव, रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक, आपका डिजाइन देख ले आपका कि है कि नहीं। और ये आपका नहीं बना है अभी। हाँ, नहीं बना यस है। कीजिए ठीक है, सर। यस करना होगा ना इसको। हाँ ये यस हो गया ना, ये अपने आप यहाँ पे
इंडेक्स ये वाली चीज, तो अभी तो नो दिख रहा है। ये होती है ना, ये वाली ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ ये यस। ये जो नीचे हम्म वाली है ना, इज आइडेंटिटी, हम्म ये यस हो गया ना। ये ठीक है। ठीक हाँ है। ठीक है सर। तो ये आपकी हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग एडिट टू, अब ये आ गई, ठीक है। नाउ अभिषेक ईमेल अभी@gmail.com, मोबाइल, कंपनी, डिपार्टमेंट, आईटी, कुछ भी, ठीक है। आपका अखिलेश। जीमेल, जीमेल .com, कंपनी, यस, ठीक है। थर्ड वेब .com, ठीक है। ये 3 रिकॉर्ड हमने एक बार बस देख लें, आपका ये 3 हमने रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, सेलेक्ट, ये आपका कौन सा है, कोर्स। तो आपका ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। सो अब जो है हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। पहला हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको एमबीसी से। कैसे, इसमें बिल्कुल कितना इजी था, ठीक है। सो जैसे कनेक्ट करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू ऐड अ रेफरेंस, जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैनेज न्यूगेट पैकेज पे जाते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क का, इनका एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जो है आपका एमबीसी वाला है, ठीक है। नीचे वाला कोर है, तो अभी हम लोग एमबीसी पे हैं, तो जस्ट एमबीसी वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आपका ओके, एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग कोई भी राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें डेटा वाली रखेंगे। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड, ठीक है। यहाँ पे यहीं से मेन देखिएगा न्यू आइटम, ठीक है। यहाँ पे जो देखिएगा डेटा पे क्लिक कीजिएगा, देयर इज द ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे दीजिए, हम EMP MODEL मॉडल कर दें, ठीक है। जैसे ऐड करेंगे, ये आपका आता है फर्स्ट ऑप्शन, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब जो है यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि न्यू कनेक्शन कीजिएगा, ठीक है। न्यू कनेक्शन के बाद आपको सर्वर नेम देना होगा। सर्वर नेम क्या है, तो आपका ये जो लैपटॉप पे आपके जो डेटाबेस है, जैसे यहाँ डिस्कनेक्ट कीजिएगा, तो ये वाले जो है यू नीड टू प्रोवाइड सर्वर नेम, ठीक है। तो आप जाओगे, सर्वर नेम जैसे आप दोगे, ठीक है। नाउ जितने भी आपके डेटाबेस हैं, हियर यू कैन सी ऑल द पॉपुलेटेड। तो हमारा जो था कोर बैच 1 PM, ठीक है। नाउ टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। नाउ यू कैन क्लिक ओके, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, सी आपके जो है टेबल्स
आपका टेबल्स एम्प्लॉयी है तो अभी है, व्यू में कुछ नहीं है इसलिए शो हुँ, कर व्यू में कुछ नहीं है, नाउ फिनिश। हुँ, ओके, ये क्या करेगा कि ईडीएमएक्स जनरेट करेगा पूरा का पूरा एक हुँ, रेप्लिका, ठीक है? तो दूसरा मॉडल बनाना पड़ेगा अगर हाँ, उसी टेबल का, तो फिर से ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा क्या? नहीं ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक हुँ, करना होगा और अपडेट फ्रॉम डेटाबेस। अगर दूसरा आपका टेबल हुँ, बनेगा, ठीक है? तो अपडेट फ्रॉम हाँ। डेटाबेस और जो है फिर से वो आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो ये टेबल अपडेट होगा ना सर? अगर हाँ, नया टेबल के लिए एक और मॉडल मुझे बनाना हो, जैसे एम्प्लॉयी है, उसके हाँ, दूसरा कोई है कि सैलरी है या फिर कोई और भी टेबल है, उसको हुँ, कैसे इंक्लूड करेंगे? तो टेबल एक और वही चीज़ मॉडल है ना, कैसे क्रिएट करेंगे? ये आप जो है लेट्स सपोज़ इसमें एक और बना ही हाँ, लेते एक हैं, ठीक है? ये आपका है, ठीक है? हाँ, एक अभी और हमने एक टेबल है। बना दिया, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर से हम लोग राइट हुँ, क्लिक हुँ। करते हैं अगर हमको फिर से एक ज़रूरत आ गया क्या तो टेबल बनाने के लिए, ठीक है? तो नया टेबल हाँ, देते हैं हाँ। फिर इसमें आईडी, ठीक है? इसमें हम लोग देते हैं यूज़र इन्फो वाला हुँ, बना देते हैं, ठीक है? आगे इसका यूज़र हाँ। होगा, इंटीजर और ये। हुँ, इसमें हम लोग कर देते हैं नेम, ठीक है? उसके बाद से आपका इसका कर देते हैं varchar, ठीक है? इसमें कर देते हुँ, हैं हुँ, ईमेल, इसको भी कर देते हैं varchar, नाउ इसमें कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है? इसको आपका हुँ, varchar, ठीक है? ये हमने कर हुँ, दिया, हुँ, सिंपली जस्ट राइट क्लिक, हुँ, डेटा एज़ प्राइमरी की हुँ, हुँ, और आपका यहाँ पे गए, ठीक है? ये आपका यस, हुँ। नाउ सेव कर दिए। इसको हम लोग कर दिए टीबीएल अंडरस्कोर यूज़र इन्फो, यूज़र्स ठीक है? ये हमारा एक और जैसे रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ पे आपके पास 2 टेबल्स हो गए, ठीक है? हुँ, 2 टेबल्स हो हुँ, गए, हुँ, अब जो है आप राइट क्लिक करो इसमें डेटा भी डाल देते हैं कार्तिक अभिषेक ईमेल abhi@.com पासवर्ड abhi@123 ठीक है? हुँ, ak@gmail.com पासवर्ड ak@123 ठीक है? ये 2 ही रिकॉर्ड डाल दिए। नाउ अब आप क्वेरी करके देख लीजिए एक बार कि आपके पास इन्फो में भी है कि नहीं। नाउ ठीक है? जैसे आप सेलेक्ट करोगे यू शुड ठीक है? अब आपने ये क्रिएट कर दिया है। नाउ कि अब इसको कैसे अपडेट करें, ठीक है? नाउ अगेन हुँ, हुँ, ठीक है? पहले तो ये हम लोग सेव कर दें। ये हमारी जो है यहाँ पे हुँ, अगर मैं दिखा दूँ कि कैसे-कैसे जनरेट हुआ, हुँ, ये मैंने जनरेट नहीं किया। ये पूरी की पूरी आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क ने हुँ, जनरेट कर दिया पूरी की पूरी। यहाँ पे रेप्लिका इन्होंने बना दिया। ये सारी की सारी हुँ, उन्होंने बना दिया, ठीक है? नाउ अपडेट कैसे करेंगे? हुँ, जस्ट राइट क्लिक हुँ, हुँ, गोल-गोल घूम रहा है एक बार। राइट क्लिक अपडेट फ्रॉम हुँ, डेटाबेस। अगेन जैसे आप करोगे अच्छा, डीबीएल ये आपका टेबल इन्फो दिख गया। नाउ क्लिक ऑन फिनिश ठीक है? जैसे आप टीडीएमएक्स पे जाओगे ये नाउ यू कैन सी बोथ आपका जो है टीबीएल यूजर अच्छा, इन्फो टीबीएल आपका ये जैसे-जैसे आप अपडेट करते हुँ, जाओ आपको वो पूरा जो फर्स्ट ऑपरेशन किए हैं वो पूरा नहीं करना होगा जस्ट आपको अपडेट मॉडल अच्छा करना है। टेबल शिफ्ट तो अच्छा, नाउ ये आपका हो गया। अब लेट्स सपोज हमारे पास कंट्रोलर है। सिंपली हुँ, एक ही पे हम लोग डेटा देख लें कि हमारे पास वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है? तो हमारा जो हुँ, इसमें जनरेट हुआ है, ठीक है? लेट हुँ, कहाँ गया आपका ये हमारी एंटिटी जनरेट हुई है, ठीक है? सो सिंपली कंट्रोल हुँ, वी और आपका इसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू और आपका ये, ठीक है? अब इसकी रेफरेंस हम लोग डाल दें, ये कहाँ है आपका? तो ये यूजिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? फाइनली ओबीजे एक var ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू ओबीजे डॉट और टीबीएल एम्प्लॉई ठीक है? डॉट टू
पूरी की पूरी TBL इम्प्लाई दे देगी, where user info equals to obj dot tbl user info dot to list। पूरी की पूरी आपकी ये देगी। नाउ ये आपका फर्स्ट यही होगा। अभी हम लोग सिर्फ एमबीसी पे हैं, अभी कोर पे नहीं आए। यस सर, यस सर, यस सर। तो आप जैसे आप देखोगे तो आपके पास यूजर इन्फो में 2 रिकॉर्ड, आरईएस में 3 रिकॉर्ड आपके लिस्ट में आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, ब्रेक पॉइंट हमने लगा दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आपका आ गया। सो हम लोग F10 करेंगे, ठीक है। सी 3 रिकॉर्ड, ये अभी वाली रिकॉर्ड है, यस सर। ये आपका अखिलेश वाली, ये एक पेद वाली यूजर इन्फो। नाउ सी दिस इज 2 रिकॉर्ड, अभिषेक एंड दिस वन इज आपका। सो ये जो है एमबीसी का तरीका है, राइट। फिर आप जैसे हम लोग दिखाना है पेज पे वो दिखा देंगे, ठीक है। कनेक्शन एमबीसी का हो यस गया। सर। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने कोर पे, ठीक है। सो अब हम लोग जाते हैं कोर पे, सेम जैसे हम लोग किए डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम लेट सपोज पहले इसमें हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट का बना लेते हैं, ठीक है। राइट एड, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सिंपली आप जब राइट क्लिक करके इसमें ऐड न्यू आइटम करोगे, यू विल नॉट गेट एनी सच काइंड ऑफ डायरेक्टली, कोई आप देखोगे डेटा में वो आपका कोई उस टाइप का नहीं मिलेगा जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड करोगे। वहाँ पे क्या था डेटा में, आपका एडीओ डॉट नेट इंटिटी फ्रेमवर्क था जो कि आप यहाँ से यूज नहीं करोगे। दिख रहा है आपको, कहीं भी दिख रहा है आपको? तो सर यहाँ पे न्यूगेट पैकेज नहीं डालें क्या अभी आप? डालेंगे, बट न्यूगेट पहले डाल ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद। सो पहले तो वो न्यूगेट डाल ही लेंगे, लेकिन न्यूगेट का तो वो तो जब एंटिटी फ्रेमवर्क आप जब आपके पास ऑप्शन आएगा, जब क्रिएट कीजिएगा तब भी इंस्टॉल हो जाएगा, और नहीं तो वो मना कर देगा। बट वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अभी हमारे पास पैकेज कितने हैं देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेशन के पैकेज है जो हमने इंस्टॉल करे थे। अब हम लोग इसमें राइट क्लिक मैनेज न्यूगेट, इसको जो है इसमें हम लोग को 3 पैकेज इंस्टॉल करने होते हैं। पहला डॉटनेट कोर, अच्छा दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन, और तीसरा सीक्वेंसर, ठीक है। अच्छा, सो नाउ तीनों डालेंगे तभी एंटिटी काम करेगा राइट, इसमें। सो नाउ एंटिटी फ्रेमवर्क। सो ये जो ऊपर वाला एंटिटी फ्रेमवर्क था हमारा कौन सा नॉर्मल फ्रेमवर्क का था, दैट इज योर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। कोर का जो है हम लोग जो है इसमें वर्जन लेंगे, चूंकि हम लोग डॉटनेट 5 वाला पढ़ रहे हैं तो 5 वाली वर्जन लेंगे। 6 वाली लीजिएगा तो आपको वो मना कर देगा कि ये हायर अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। सो वी नीड टू टेक अ 5 वर्जन जो हम लोग यूज किए हैं डॉटनेट का। तो जैसे आप लेंगे इंस्टॉल, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे ये आपका अपग्रेड होते जाएगा। तो पहला क्या है, कोर हमने ले लिया। नाउ सेकंड आप जो लेंगे वो जस्ट इसी के नीचे कहीं होगा, डिजाइन, यस दिस वन, डिजाइन फ्रेमवर्क 5.0 इंस्टॉल, ओके, एक्सेप्ट। ये आपका जो है आपका डिजाइन वाला भी हो गया। एंड थर्ड आपको सिक्वल, दिस इज द सिक्वल सर्वर, सेम ये आपका वर्जन 5। नाउ इंस्टॉल, एक्सेप्ट। सो हमने तीनों पैकेज इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अगेन यू सी, अब जो है हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कि हमारे पास वो, तो उसके पैकेज से और उसको कोई मतलब नहीं है।
राइट क्लिक करेंगे, अभी भी देयर इज़ नो ऑप्शन डेटा में, जेसन फाइल है, कनेक्शन कहीं नहीं दिख रहा आपको। अच्छा। वेब में जाओगे, कहीं भी आप ढूँढ लीजिएगा, वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो हमारे पास एमबीसी में डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है? सो डेफ़िनेटली है कि ये हुँ। डिफरेंट है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा चीज़, ठीक है? तो हुँ, इसको हम लोग यूज़ करते हैं हुँ। कमांड के थ्रू। कमांड के थ्रू ये जो है, पूरी की पूरी जो है सेम चीज़ जो यहाँ पे जनरेट हुई है, आपका अच्छा। ये पूरी की पूरी कमांड के थ्रू जनरेट होती है। हुँ, हुँ। कमांड कैसे चलाएँगे और कमांड क्या होता है? सिस्टम्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ से होगा ही नहीं सर? यहाँ से होगा ही नहीं, कमांड के थ्रू। अच्छा, राइट क्लिक करके होगा ही नहीं। राइट क्लिक करके आप देखिए आपके पास कहाँ ऑप्शन है, कहीं भी आप देखिए न्यू आइटम आप हुँ, ऐड करना है, हुँ। कहीं भी आप देख लीजिए मेनली जो है हाँ, डेटा में वाले में होता है। यहाँ पे आपका जेसन फाइल है, कोड में हुँ, आप देख लीजिए, कहीं भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हुँ, तो आप कहीं न कहीं से तो हुँ। डेफ़िनेटली ये फीचर्स होगा ही, तो आप ये कैसे करेंगे? ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि डॉट नेट 6 वगैरह में यही सब चीज़ें ऐड कर दिया हो? नहीं, 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 अब नहीं, मेनू से ही कर सकते नहीं, हैं। नहीं, डॉटनेट 6 में कहीं नहीं। डॉटनेट 6 में आपको जो है क्या नाम है रीलोड जो है हॉट रीलोड दिया है। ये प्रोग्राम स्टार्टअप जो है ना, ये प्रोग्राम वाली जो चीज़ें हटा दिया है, एक फ़ाइल कर दिया है। बस 2-3 ही चीज़ जो है डिफरेंट है, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है? अगर आपको नहीं है तो मैं आपके लिए प्रोग्राम कंफर्म डॉट सीएस नहीं है उसमें? एक फ़ाइल है, लेट्स सी। मैं आपको वो भी दिखा दूँ, देखिए कोई भी हुँ, कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, लेट्स क्रिएट हुँ, हुँ, विज़ुअल स्टूडियो आपका 2022 हुँ। जो भी है आप एकदम वैसे कीजिए, जो डाउट्स है मैं बोला हूँ कि साथ यस सर, बताऊँगा, ठीक है? नाउ यू क्रिएट यस सर। 6 एप्लीकेशन क्या? तो वेब हुँ, हुँ, कोर का ये हम लोग का एमबीसी ASP.NET दिस वन, ठीक है? नेक्स्ट हुँ, ये आपका ये है, जस्ट ऐसे कर लेते हैं कि डेमो नेट 6 फॉर 1 हुँ, पीएम, ठीक है? और हुँ। नेक्स्ट नाउ दिस इज़ द डॉट नेट 6, ठीक है? हमारे पास जो है कितने हुँ, हैं? हुँ, 5 हम लोग इसमें लिए 6 नाउ हुँ, हुँ। क्रिएट कीजिए। ये आपका देखिए एक स्टार्टअप फाइल नहीं है, इसमें प्रोग्राम फाइल है, ठीक है? अच्छा, यू कैन स्टार्टअप सी इसमें भी नहीं है। यू कैन सी ओनली प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है? प्रोग्राम्स फाइल्स में ही अगर आप देखेंगे जितने हम लोग के मिडलवेयर हैं, सारे के सारे प्रोग्राम फाइल्स में इन्होंने डाल दिए हैं। देयर इज़ नो अच्छा। स्टार्टअप फाइल, पहला डिफरेंस, ठीक है? अगर हुँ, हुँ, आपको ये लगे कि हाँ, शायद इसमें हो सकता है, ठीक है? तो आप राइट क्लिक हुँ, करो, इसमें एक ऐड, ठीक है? फ़ोल्डर्स ऐड कहाँ गया? ऊपर छिप गया है, राइट क्लिक, ऐड अ न्यू हुँ, न्यू फ़ोल्डर। इसमें आपने कर दिया इसका रीनेम कर दीजिए डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इसमें हुँ, आप राइट क्लिक करो, ऐड अ न्यू आइटम, ठीक है? आप जाओ इसमें कोर, डेटा, जनरल आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, ठीक है, यही है। ठीक है, कहीं नहीं। अगर आपको डाउट है कि क्या एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करने से हो हुँ, जाएगा? तो वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन लेट्स डाउट बी क्लियर, हुँ, ठीक है? सो आप मैनेज न्यूगेट हुँ, पैकेज करो, तीनों यहाँ पे पैकेज भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है? वो पैकेज जो आप हम लोग इंस्टॉल किए। नहीं आएगा सर। तो नहीं आएगा या सो चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है? सो मैं इसको क्लोज़ करता हुँ, हूँ, ठीक है? डॉटनेट 6 हुँ, वाली हुँ, को, ठीक है? हुँ, हुँ, सो अब क्या है, ये कैसे आएगी? दैट इज़ द मिस्ट्री। ये आएगी कमांड के थ्रू। कमांड कैसे चलाएँगे, ठीक है? सो आप हुँ, स्टार्टअप हुँ, फाइल यहाँ पे है, ठीक है? राइट क्लिक करेंगे, हुँ, हुँ, ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर करेंगे, ठीक है? ये मेरा विंडोज़ हुँ, 11 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके ये चीज़ें आ जा रही है। अगर आपके पास नहीं आएगी तो डायरेक्ट इस पाथ तक आप चले जाएँगे, ठीक है? हुँ, जो हुँ, आपका हुँ, हुँ, ठीक है? ये हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है? अगर नहीं है तो आप जो है विंडोज़ पावर सेल या वो आपका डॉस हुँ, ओपन हुँ, करके ये पूरी की पूरी हुँ, सीडी करके आप चले जाएँगे, ठीक है?
इसका जो कमांड हम्म, होता है दैट इज़ कमांड आई विल शो। ये कमांड जो है ये होता है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या है कमांड, ठीक है? हम्म, ये देखिए, इसको नोटपैड प्लस प्लस ले जाऊँ, थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा है इसलिए मिस्टेक होगा, तो हम्म, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है? हम्म, माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉगर से मैंने लिया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है? कमांड जो है मैं बता दूँ कि डॉटनेट एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी कॉन्टेक्स्ट स्कैफोल्ड, हम्म, ये आपका कमांड है, ये, ठीक है? ये हम्म, आपका जो है क्या है, जो आपका यहाँ तक आपके जो भी डेटाबेस है, उसका डीबी, हम्म, जो भी डेटाबेस है, ठीक है? तो डेटाबेस इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग है ये कनेक्शन, बेसिकली। ठीक है? तो मेरा अभी क्या है हम लोग का डेटाबेस, तो फर्स्ट हम लोग उसको चेंज कर लें। तो हमने क्या बनाया हम्म, था, जो है कोर कोर हम्म, बी बी ए टी सी एच बैच 1 पीएम, या, हमारी ये कोर ये है, यूज करके देख लें एकदम सेम ही होना चाहिए। तो हम्म, ये हम लोग अपना ये कर दिए, ट्रस्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग थ्रू और हम्म, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, हम्म, और ये जो है आपका फ़ोल्डर नेम होगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आप फ़ोल्डर नेम आपका ए, बी, अच्छा, सी, डी रखें तो वो रखेंगे, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट रखे हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली वही फ़ोल्डर नेम होगा जो आप क्रिएट किए हैं, हम्म, ठीक है? डेटा फर्स्ट अगर आप अच्छा, जाएँगे तो यहाँ पे वहाँ पे एग्ज़ैक्ट जो बनाया था। जो है ये एमबीसी वाला हो गया ना, ये हम्म, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करके एग्ज़ैक्ट वही दे देंगे, नहीं तो आपका हम्म, एरर देता है, ठीक है? तो हमारा ये हम्म, कमांड रेडी है, ठीक है? नाउ हम्म, जैसे आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ हम्म, पे क्या कीजिए, जस्ट राइट क्लिक एंड हम्म, डू नॉट टूल्स रिस्टोर मेक ईएफ कमांड इज़ अवेलेबल, ठीक है? रन डोंट टूल्स रिस्टोर, एक बार जो है हमने क्या नाम है पैकेज इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट वी नीड हम्म, टू रिबिल्ड दिस सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा, क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर लिया है, तो एक बार हम्म, रिबिल्ड कर लेंगे, अगर नहीं मिलता है, अगर आपके केस में कभी आपको बहुत बार है कि नहीं मिलता है, सर डीबी कॉन्टेक्स्ट फोल्डर यहाँ से हटा सकते हैं ना, क्योंकि वहां से यहाँ क्रिएट से हो रहा है तो यहाँ जरूर नहीं, उसी ये फ़ोल्डर रहेगा में ये। क्रिएट करेगा। अच्छा, ये अच्छा, जो अलग है बना होना इसी चाहिए, फ़ोल्डर समझ में गया सर। क्रिएट करेगा, ठीक है? अच्छा, 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 हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ, अगर आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह आपने एक्स वाई ज़ेड ले लिया, तो वो तो आपका नहीं एक्स लेगा। वाई ज़ेड होगा, ठीक है? तो वो आपके उसके अकॉर्डिंग, हम्म, ठीक है? हम्म, तो ये आपका एमबीसी वाला, ये इसको हम्म, कन्फ्यूज़न्स के लिए इसको बंद कर दें, ठीक है? अब एक बार इसको रन कर देख लें कि हाँ, ठीक है। तो जब देखिए 2 तरह ये जो है आपका कभी भी अगर आपके एप्लीकेशन में एरर है, ठीक है? तो आपका कमांड जो है एग्ज़ीक्यूट कराइएगा हम्म, तो आपका एरर देता है। अगर पैकेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर नहीं है, हम्म, तब जो है आपका एरर देता है। नाउ अगेन गो एंड ओपन कंटेनिंग हम्म, फ़ोल्डर, अगेन आपने ये किया, ठीक है? जस्ट ठीक है? डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लिक डॉटनेट टूल रीस्टोर टू मेक डॉटनेट ईएफ कमांड इज अवेलेबल, इसके लिए एक चाहिए डॉटनेट टूल शायद, डॉटनेट टूल रीस्टोर, ठीक है? तो वी नीड टू एक बार टूल इंस्टॉल कर लें, राइट क्लिक मैनेज न्यूगेट पैकेज, एक टूल्स वाली एंटिटी फ्रेमवर्क, और एक फाइनली एक वो होता है, बस एक बार ये डॉटनेट टूल्स कर लें, एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन टूल्स, ठीक है? लेटेस्ट, अच्छा, ठीक है? ओके, इंस्टॉल,